अरे, तुम तो मेरे भैया का खून करके यहाँ पे सुकून से बैठे हो। माड़ी बोल जिनत। मैं सोचता था कि तुझे सच पता है। जरूर, हमें पता है। वो तुम्हारा खून करने आया था, वो भी नवाब भाईजान के कहने पे। लेकिन खून के दाग तो अब तुम्हारे ही हाथों लग गए। हम लोग हमेशा से ऐसे ही जिंदा रहे हैं। अगर तेरे भाई को मैं नहीं मारता ना, तो वो शायद मुझे मार देता। और उसी तरह से अगर मैंने नवाब को नहीं मारा ना, तो शायद वो मुझे मार देगा। तुम लोग दूसरों की मदद से जिंदा रहते हो, और हम लोग दूसरों को मार के जिंदा रहते हैं। और हमेशा से ऐसे ही जिंदा रहते आए हैं। अब तू बोल, तो আমাকে সাহায্য করতে এসেছিস নাকি তুইও হুড়কো দিতে এসেছিস? हम यहाँ एक वकील की हैसियत से आए हैं। इसके लिए हमें नवाब भाईजान ने पे किया है। हम यहाँ अपना ड्यूटी पूरा करने आए हैं। एंड आई डोंट हैव एनी ब्लडी इमोशंस व्हेन आई एम ऑन माय ड्यूटी। ওরে বাস, क्या अंग्रेजी सीखी है रे तू? একটা কাজ কর, তোর মক্কেলের সাথে একটু কথা বলা তো। ফোন লাগা, চল। प्लीज भाईजान, पहले आप निकलो यहाँ से, उसके बाद जाके आप खुद मुलाकात कर लीजिएगा। ওই, তোকে বলছি তো, ফোন লাগিয়ে দে। हेलो, सलाम भाईजान। बदलादा आपके साथ बात करना चाहते हैं। एक लड़का था, बड़ा दीवाना सा। एक लड़की थी, बड़ी दीवानी सी। और वो लड़का बहुत प्यार करता था वो लड़की को। उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन लड़की का बाप नहीं मान रहा था। कैसे भी वो निकाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। फिर लड़की का निकाह कहीं दूसरा जगह तैयार हुआ। फिर लड़का को बहुत बहुत गुस्सा आया। उससे दुख भी हुआ कि उसका लवर से उसका शादी नहीं हो रहा है। और उस जो लड़की था, उस लड़की का शादी का एक दिन पहले उसका बाप को गायब कर दिया। हाँ, उस निकाह में तो मैं भी था मेहमान में। मेरा पसंदीदा गोश्त बिरयानी बना था। फिर मैं एक निवाला लिया इस गोश्त बिरयानी का। और एक निवाला लेते ही मेरे को पता चल गया कि ये तो गोश्त बिरयानी नहीं है, कुछ दूसरा चीज़ है। साल 2014 खिदिरपुर में मुसलमान लोगों के ऊपर हिंदू लोग बहुत जुल्म कर रहे थे। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तो वो हिंदू लड़के लोग क्या करते थे, वो लोग पास ही के काली मंदिर में अड्डा देते थे। तो एक दिन सुबह जब वो लड़के लोग मंदिर का दरवाजा खोलने गए, मंदिर के आंगन में कम से कम 10 থেকে 12টা গরুর কাটা মাথা পড়েছিল। मंदिर का जो बूढ़ा पंडित था, वो तो ये देख के ही खल्लास हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि किसने किया। लेकिन उसके बाद से ना मुसलमानों के ऊपर जुल्म होना बहुत कम हो गया। लेकिन मैंने कुछ देखा था, पता है? ওই যে এক একটা গরুর কাটা মাথা ছিল, সবকটায় एक एक निशान था।
और वो निशान पूरे खिदेरपुर में बस एक ही बंदा रखता था, গরুর গুনতি রাখার জন্য। 6 साल बाद 6 साल 3 महीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल के लाहौर को तो भी इतना तारीख फारिक हिसाब निकाब ये सब याद नहीं रहता है। हम लोग तो हमेशा से ही दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी में फोकस किया है। अब ये दुश्मनी खत्म करने का वक्त आ गया है। मैं जन्नत को भेजा हूँ तेरा बेल पेपर लेके और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ बाहर निकला। अच्छा, मैं तेरी सुन के बाहर क्यों निकलूंगा? এতক্ষণ তো দিব্যি বাঁশ দিয়ে যাচ্ছিলি আমাকে। लेकिन अभी वक्त आ गया है ये सब दुश्मनी वस्मनी ये सब छोड़ के अपना पुराना यारी दोस्ती वाला दिन वापस लाने का। मेरा बात मान, बाहर आ जा। और बीच में अगर वो पुलिस के कुत्ते लोगों ने अपना नाक घुसाड़ा तो? मेरा वादा है, मेरा वादा है, कोई पुलिस अपना उंगली नहीं करेगा। कोई 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 भी अपना टांग नहीं अड़ाएगा हम लोगों का बीच में। ठीक है, लेकिन मुझे कल तक का टाइम चाहिए। और किसके लिए वक्त चाहिए तेरे को? वो आज सारा कोर्ट पेपर लेके तैयार करके हाजिर है, आज ही बाहर निकाला। তুই আমাদের বের করানোর জন্য এত কষ্ট কেন করছিস বলতো মাইরি? हैं? अचानक से इतना क्या अर्जेंट हो गया तेरा? तेरे पुलिस वाले दोस्त ने बोला है क्या? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम सब दुश्मनी वुश्मनी भूल के पहले जैसा दोस्ती यारी के साथ अपना काम धंधा एक साथ करें। ठीक है, तो कल तक का इंतजार कर, उसके बाद देखा जाएगा। एक काम कर देगी मेरा? देखो भाईजान, आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग, मैं कोई भी इलीगल काम में आपका हेल्प नहीं करने वाली। हमें जानी तो अपने उसूलों पे जीती है, लेकिन बस मेरे इस हाल का सोच के बस पहली बार और आखिरी बार एक बार मेरी मदद कर दे प्लीज। ठीक है, बताओ, मैं सोच के देखती हूँ। एक पेन पेपर दे। ये पेपर में मैं जो लिख दे रहा हूं वो जाके हमारे मोहल्ले में बबलू नाम का एक छोटा लड़का है, उसको दिखाना। उसका घर वही काली मंदिर के पास ही है। वो एक गिफ्ट लेके आएगा और तुझे किसी और के घर पे लेके जाएगा। तुझे वो गिफ्ट उसी के घर में देना है। लेकिन तुम मुझे ही ये काम करने क्यों बोल रहे हो? कारण तुझ पे कोई शक नहीं करेगा। और गिफ्ट देके बोलना क्या है? बोलना कि ये नवाब उस्मान अली ने दिया है। बोलिए जना। मेरा खुद बदल से बात हुआ है, वो वादा किया है मेरे को, कल वो जेल से बाहर आ जाएगा। मैंने क्या भेजा? कौन कौन दारू भेजा आपको? कौन दिया दारू आपको? जनाब आपने कितना पिया? जनाब 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 खूबसूरत मैडम, इतना तो सही है ना कि जहर बॉटल में था। हाई डोज ऑफ एनास्थेटिक ड्रग, इतना हाई था it stiffened the muscle and it can kill someone in few minutes. और ये बदला का ही काम था, आई गेस। सस्पेक्ट का लिस्ट बहुत लंबा है निशा। देखो बादला हमारे कस्टडी में है, ये काम उसका कोई दुश्मन ही कर सकता है ताकि पूरा ब्लेम बादला के ऊपर जाए। वैसे भी उनके नौकर ने बुरखा पहने खूबसूरत लड़की का नाम बोला है, ऊपर से
वो लड़की ने नवाब का नाम लिया है। अरे तो कौन हो सकता है ये लड़की? इस केस में अगर कोई लड़की का नाम आता है तो सबसे पहले একজনেরই কথা মাথায় আসে। আমারও বেসিক সেন্স কাবেরীর কথাই বলছে। নবাব ভাইজান আপনি হঠাৎ? तो आ गया मेरा बहन का हालचाल पूछने। तो कैसा है तू? बादल को बहुत मिस कर रहा होगा तू। ऑलमोस्ट 3 दिन तो हो गए। एक बात बता, जो उसका कहने पे तू ये सब काम कर रहा है उसके लिए, उसको खबर कैसे मिल रहा है? उसको सबूत कैसे जा रहा है तो कि तूने काम कर दिया है? माफ कीजिए भाईजान, लेकिन मेरा फिलहाल उसके साथ बिल्कुल भी कोई कनेक्शन ही नहीं है। छोड़िए, आप चाय लेंगे? तो उसका कहने पे तूने उसके खिलाफ एफआईआर भी कर दिया। उसके लिए उसको एक और दिन रुकना भी पड़ रहा है पुलिस स्टेशन में। तेरे को ये सब करने में बुरा नहीं लगा? उसने जिन जगहों से मुझे बचा के लेके आया था, उन जगहों से मेरा लौटना मुश्किल था। उस पे किसी तरह से मैं गुस्सा करूं, এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। उसने जो काम मुझे करने के लिए बोला था, उसके पीछे जरूर कोई वजह है, इतना तो मुझे यकीन है। समझा समझा। तो तूने उसका कहने पे पुलिस सुपरिटेंडेंट को भी जहर दे दिया? हाँ, एक मिनट, की बोलने? खुदा तुझे सलामती दे।